अभी लटकन बनकर तैयार होगी ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। अभी तो ये सारी फिनिशिंग करनी है। बस मुझे लगता है कि ये मुंह बोल उठेगी इस तरह। अभी तैयार करते हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा तो जो है, मैं जल्दी से तैयार करके लटकाना चाहती हूँ इसको एक बार कमर पे। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह की वेरी गुड मॉर्निंग है, 5 बजी हुई है। मैंने उठ के बनाई है चाय, फिर धोए है बर्तन। कभी कभी जो है शाम के बर्तन छोड़ देती हूँ। ये पता नहीं यहाँ से सिंदूर इधर उधर हो गया। रात को कभी ऐसे हाथ रहता है तो ये हो जाता है। उसके बाद मैंने ये बनाई यहाँ पे सब्जी, और अब रोटी सब्जी, मतलब रोटी बना रही हूँ। फटाफट सब बना देती हूँ, बच्चों के टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, फिर कुछ मेरा काम करूँगी, फिर मेरे स्कूल का टाइम होगा। तो अपने व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह सच बोलने पर किसी इंसान को परेशान किया जा सकता है, उसको किस हद तक मजबूर किया जा सकता है, खास करके वो लोग जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, 3 दिन पहले, उस वीडियो के बारे में। तो उस वीडियो को देख के, मतलब जिन लोगों के बारे में बनाया है उनको तो परेशानी हो वो तो समझ आती है, भले वो सही हो या गलत हो, परेशानी तो उनको होगी ही, क्योंकि सच्चाई तो वैसे भी बहुत कड़वी होती है और किसी से पचती नहीं है। लेकिन कोई तीसरे लोगों को ही अगर इतनी प्रॉब्लम आ जाए कि अगर कोई एक इंसान कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और उसके खिलाफ, मतलब उसकी आवाज़ दबाने के लिए 100 लोग अगर खड़े हो रहे हैं सामने, तो सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में सच्चाई की क्या वैल्यू आगे आने वाले टाइम में रह जाएगी। तो मतलब ऐसा ही हो रहा है कि किसी का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मतलब इस हद तक वो मतलब बोल सकते हैं और इतना तक करने को वो कह सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो बात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं और कहाँ तक इन्होंने अपनी हद पार की है। सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं स्कूल, टाइम हो चुका है। ये है मेरे नाश्ता, क्या है, ओट्स, और ये रहा मेरा टिफ़िन। तो दोस्तों, स्कूल रवाना हो चुकी हूँ। सुबह वाली बस में कभी इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज तो इतनी भीड़ थी कि मतलब सीट पे बैठा हुआ इंसान भी अंदर डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं ये वीडियो आपको दिखा रही थी। तो क्या हुआ था, मतलब कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं और कुछ लोग डायरेक्ट भी बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, वैसा करो, तो आपकी जो है लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और लड़ाई होगी ही नहीं, हम इसकी मतलब गारंटी तक ले रहे हैं लोग, आप सोच सकते हो। और क्या क्या करने को मुझे बोला है वो तो सुनकर फिर जो है मेरे सोचने समझने की, उनके सामने तो कुछ सोचे या समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे बोल रहे हैं तुम ऐसा करो जिससे कि आपकी लाइफ एकदम हैप्पी, खुशहाल, सुंदर सी, बहुत प्यारी बन जाएगी, और इसकी हम गारंटी तक देखते हैं, देख लो। मतलब इतने समझदार समझदार लोग इस दुनिया में है और हमें तो पता भी नहीं था। काश उनसे पहले मिले होते, 10-12 साल, 15 साल पहले, तो शायद ही आज इस मोड़ पर नहीं आ पाते। क्योंकि वो इतने ज़्यादा समझदार हैं कि मतलब उनकी बातें सुन के तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस एक बार तो सोचते हैं कि ये जितनी समझदारी की बात करते हैं ना, उतनी समझदारी से हम भी समझ कर उनकी बातों से, और जैसा वो कहते हैं ना वैसा का वैसा एक बार फिर कर लेते हैं, और उसी मोड़ पर वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर 15 साल पहले थे, ताकि वैसा का वैसा प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैं स्कूल से वापस आ रही थी और जाते वक्त मैंने दूसरा स्कार्फ पहन रखा था, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा होती है थोड़ी थोड़ी, और आते वक्त फिर दूसरा पतला पहन लेते हैं ताकि थोड़ी ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन लोगों ने क्या कहा है, एक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप यूट्यूब छोड़ दें तो फिर आपके घर में शांति हो जाएगी, और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। हद हो गई, मतलब गारंटी देते हो या तो वो इंसान। तो स्कूल से आने के बाद खाना बन चुका है और खाना रेडी भी हो गया है। तो आप लोग भी शाम का खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं घर पहुँचती हूँ तब तक 5:45 लगभग हो जाती है, और अब 6 से थोड़ी ऊपर हुई है। तो अब जो है खाना खा लेते हैं, रात का खाना। और अगर डेली लाइफ में रात का खाना 7 बजे तक खा लिया जाए ना, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो अभी कुछ दिन से हमारा यही हो रहा है कि आते ही भूख लग जाती है, खाना बना लेते हैं, खा के और फिर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं।
इधर दिव्या पढ़ाई कर रही है और तेजस बदमाशी कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है। और होमवर्क उसको कब याद आएगा, जब 11 बजे सोने लगेगा ना तब कहेगा अब होमवर्क करना है मेरा। इसलिए हम जो है उसको हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि उसको करना तो है ही, भले ही वो आके 1 बजे करे, 2 बजे करे, या फिर उसकी मर्जी है तो भले 11 बजे करे। ये तो कर लेती है अपनी हैंड राइटिंग जमा के जमा। आपका होमवर्क कुछ नहीं ना, पहले होमवर्क का बताओ। टीवी तो होगी होमवर्क तो मैंने कर दिया, आपके आने से पहले। झूठा, तेरे फेस पे साफ लिखा है। तो ठीक है, मैं YouTube बंद कर देती हूँ। और YouTube बंद करने से अगर लड़ियाँ वड़ियाँ सब ठीक ठाक हो जाए, सब बहुत ज़्यादा सुंदर सा अच्छा सा हो जाए तो कर देते हैं। लेकिन भाई साहब खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि पैसे तो पूरे के पूरे सामने वाली अपोजिट पार्टी को चाहिए। भले 5,000 है आते हैं महीने के तो भी उनको ही चाहिए, और भले 50,000 आते हैं तो भी उनको ही चाहिए। लेकिन हमें तो खाने को चाहिए, वो आप खाते में भेज दीजिएगा। लेकिन सॉरी, मुझे इनका ही कुछ नहीं लेना, तो तुम लोगों का तो मैं क्या लेने का सोच भी नहीं सकती। पता है ये बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने बोला है ना, उसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 10-10 बार, 1-2 ने तो सामने से बोला। और ये जो इंसान है ये मुझे तो लगता है या तो उस कैटेगरी का है या उस पार्टी का है सामने वाली का, इसलिए इतना बोल रहा है। और उसने कमेंट किए हैं 1-2 नहीं 15-20 कमेंट किए। 15-20 कमेंट से क्या जताना चाह रहा है ये। खाना खोल के बैठी हूँ, मैं लटकन बना रही हूँ सुंदर सी। मन हो गया मेरा, मैंने कहा टुकड़े पड़े हैं फालतू के ख़राब होंगे तो बना के उस लड़की को गिफ्ट कर दूंगी। जो कल मैंने ड्रेस पहन रखी थी वो मेरी तो थी नहीं, मैंने किसी के लिए बनाई थी। तो ये लटकन बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। तो यहाँ पर लटकन के लिए कुछ कुछ बन चुका है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह के अभी ये यहाँ तक बनी है लटकन। अब इनको पूरा करके दिखाते हैं। अभी लटकन बनकर तैयार होगी ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। अभी तो ये सारी फिनिशिंग करनी है, बस मुझे लगता है कि ये मुंह बोल उठेगी इस तरह। अभी तैयार करते हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा तो जो है मैं जल्दी से तैयार करके लटकाना चाहती हूँ इसको एक बार कमर पे। तो आप लोग बता सकते हैं कि इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो कि किसी तीसरे इंसान के मामले में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो मुझे तो इनकी जो समझ है, इनकी जो मेंटलिटी है वो अच्छे से समझ आ चुकी है। और कुछ कुछ लोगों को आपको भी समझ आ गई होगी, तो आगे बताती हूँ आपको। टीवी बंद करो, अब देखो। अब मैंने कहा टीवी बंद करो, इधर देखो, बच्चा कह रहा है मैं सो रहा हूँ। तेजस आगे झपक। तू सो रहा है? ये सो रहा था नहीं, मेरी लटकन बन के तैयार हो गई। अभी आपको दिखाते हैं, सामने की लाइट करते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। और ओह माय गॉड, ये यहाँ लगेगी कमर पे। सुंदर है, हाँ। आप भी देखेंगे कितनी सुंदर, बताऊं। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। ये देखो ऐसी बनाई मैंने, अब आपको नज़दीक से दिखाऊं। ये देख लो आप कैसी बनी है लटकन। अब ये उस लड़की को गिफ्ट कर दूंगी जिसकी मैंने ड्रेस बना के दी है, वो खुश हो जाएगी। उसी के काम की है, क्योंकि उसी के ड्रेस के कपड़े की है। बाकी हमारे तो काम आनी है नहीं, कुछ काम तो आ जाएगी किसी मैच के, लेकिन फिर भी दे देती हूँ। और अगर देने तक मतलब जब तक दूंगी तब तक लालच आ गया तो रख भी सकती हूँ भाई, कोई 100% श्योर तो है नहीं। पता नहीं, ज़्यादा सुंदर दिख रही है, देने का मन नहीं करेगा तो भी क्या पता। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि YouTube बंद कर दो, तो इन लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक महिला जो है अपना सब कुछ खो के, मतलब अपनी सैलरी वगैरह जो भी उसके पास साधन था, जो भी पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए जो भी अवेलेबल था, वो सब खो चुका, फिर भी घर चला रही है। कैसे मतलब, और क्यों आखिर नहीं चलाना चाहिए, ये उन लोगों से सहन नहीं होता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। रसोई के अंदर बिस्किट पड़े, बिस्किट मैं उनका अभी ना खा के, अरे सुबह खाने की कसम खाता हूँ। ये फैसला मैंने मेरे दिल पे पत्थर रख के लिया है दोस्तों। रसोई में बिस्किट और मैं खाऊं ना कभी, ऐसा हो सकता है क्या? एक छोटे से बच्चे को कितने बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। देखो देखो, मेरे को तो खुद पे ही दया आने लग गई।
तुम नेट खत्म कर दो, मैं वीडियो कैसे लेती हूँ। और अभी कुछ आवाजें आ रही थी, तू क्या कर रहा था मेरे फोन के साथ? मैं क्या कर रहा था अभी? मैंने कुछ फोन टच नहीं किया। कुछ बोलने जा रहा था। मैंने तो फोन टच भी नहीं किया। देखते स्वेटर उल्टा पहन रखा है, गला पीछे है, आगे ऐसे पहनता है। मम्मा मैं इसीलिए तो इंसान खुद क्यों खुद करता है तो उसकी खुद क्यों नहीं होती और किसी करता है? और इंसान खुद की खुदकुदी करता है क्यों नहीं होती, और कुछ दूसरे करते हैं तो क्यों होती है? पता नहीं, मुझे भी आज तक मुझे भी पता नहीं चला। रिश्तेदार से जुड़ते हैं ना। तो ऐसे ही मेरा रिश्तेदार है दूसरी बॉडी है ना, तो वो मेरे से जुड़ेगी तभी मुझे गुदगुदी हुई है ना। बस इट्स हैंड्स प्रूफ्ड बाय तेजस। माय तेजस। देखो मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही थी। टाइम देख लो, 10:30 हुए हैं। और इधर इस बच्चे ने अब अपनी बुक्स खोली है, इसलिए मैं इसको टॉर्चर नहीं करती कि इसको पहले करे या बाद में करे, इसकी मर्जी। इसको अपना होमवर्क तो करना ही है, क्योंकि मैडम से इसको डर लगता है। दीदी मेरा मजाक उड़ा गया, मैं इसके और ये जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कमेंट के जरिए ऐसे मतलब इंटरेस्ट ले के इस तरह जो है दबाव डाल रहे हैं ना, तो ये दबाव डालने वाले इनको पहला डर तो ये है कि एक महिला होकर हमारी बराबरी कैसे कर सकती है, और दूसरा डर ये है कि ये भी उन्हीं कैटेगरी के हैं और इन्होंने भी कहीं ना कहीं वही हरकतें की होगी इन लोगों वाली। तो इनको भी डर है कि कहीं हमारे घर की महिलाएं ये बातें सुनकर वो भी कहीं हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा ले। तो सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि इनकी वही है, क्योंकि इनकी मेंटलिटी, इनके सोचने समझने की जो मुझे लग रहा है ना, वो सब वैसी ही लग रही है जैसी मैं आज तक देखती आई हूँ इन लोगों में। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज की वीडियो की सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी उसके बारे में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।